बैक टू योर गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, वक्त हो गया है किस चीज़ का। विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। वेलकम बैक जी। अच्छा, आज का पोल का जो सवाल है वो बड़ा मज़े का है। आप लोग एक मिनट के लिए सोचिएगा। सोचने में तो लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, फिर एक मिनट के लिए सोचते हैं नहीं नहीं करना चाहिए, फिर कहते हैं नहीं नहीं कर लेते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन है जी, यही कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करने वाले हैं। खुद ही बातें करते करते आप कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। आज का पोल का सवाल है, आजकल के हालात में किसी अजनबी की मदद करना सही या गलत? अभी आप हमें बताइए क्या करना चाहिए। कभी होता है कि मदद करना अच्छी बात है, कभी होता है कि मदद करके हम खुद ही किसी चक्कर में फंस गए तो भी बड़े मसले हो जाते हैं। अब आप बताइए कि आपकी अप्रोच इस तरफ क्या होती है जब आप किसी अजनबी को किसी तरह की प्रॉब्लम में देखते हैं। मतलब डिफरेंट तरह के, आप कहीं से गुजरे, कोई बाइक से गिरा हुआ है, आप उसको उठा रहे हैं, या फिर कोई बच्चा है सड़क पर रो रहा है, आप उसको घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मदद, अजनबी है ना, आप उसकी हेल्प करने की कोशिश करें तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आजकल के हालात में। ठीक है जी, इसका जवाब हमने पहले कुछ लोगों से लिया है, उनकी बातें चल के सुनते हैं। करना तो चाहिए, करनी चाहिए। आजकल के ज़माने में तो वैसे नामुमकिन सी बात है। ये तो डिपेंड कर रहा है ना किस तरह की मदद कर रहे हैं आप। मैं तो कहता हूँ नहीं करनी चाहिए आजकल के दौर में। अगर दिल से करोगे तो सही है, दिमाग से सोचोगे तो फिर सही नहीं है। कोई लिफ्ट मांग ले तो क्या पता लगता है यार, इंसान के चेहरे पर तो नहीं लिखा। सबसे पहले इंसान को अपनी जान की फिक्र होती है, छीनने छिनाने की फिक्र होती है, इसलिए वो छोड़ेगा ही। हालात भी ऐसे चल रहे हैं ना कि लोग डरते हैं। पहले तो कर लेते इंसानियत के नाते, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अगर इंसानियत के नाते करना चाहिए, लेकिन आजकल दौर ऐसा चल रहा है ना कि आप किसी अच्छा करोगे ना तो बुरा हो जाएगा। अगर आप एबल हैं किसी की मदद करने के तो आप जरूर करें उसकी मदद। आजकल मशकूक आदमी अजनबी ऐसा हो कि हो सकता है खतरे का बायस बन जाए, लेकिन ये है कि उसको देख के जो अगर जरूरत हमने उसकी हेल्प करनी चाहिए। जी वैसे भी आपने कुछ लोगों की बातें सुनी। किसी ने कहा कि आजकल नहीं सही बातें करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं आजकल नहीं करना चाहिए, किसी ने अजनबी की जगह वर्ड मशकूक यूज़ किया। अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या फील करते हैं इस बारे में। ईमेल करके बताएंगे, फेसबुक पे बताएंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम डेंटल केयर की बात करने वाले हैं वो शुरू हो चुका है और हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर है ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर ना सब छोड़े, सबसे पहले आप हमें बताएं, अजनबी की मदद करनी चाहिए आजकल के हालात में? अगर आपके साथ बाकी लोग हैं, डिपेंड करता है कि किस किस्म की मदद चाहिए। कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, खुदा न खास्ता खून निकल रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल लेके जाना है, यू नो बीइंग अ डॉक्टर तो ये जाहिर बात होता है कि लेके जाओ, मदद करो, उस वक्त होता है। लेकिन वैसे कोई लिफ्ट मांग रहा हो, कोई रो रहा हो, जैसे आज के इतने मास मैसेजिंग आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि नहीं मदद करें और अकेले हैं, तो आई डोंट थिंक यू शुड टेक अ रिस्क। बीइंग फीमेल आई डोंट थिंक कि आपको रिस्क लेना चाहिए। बीइंग फीमेल आपको बिल्कुल नहीं रिस्क लेना चाहिए। ओके ठीक है, लेकिन अब यही ना डॉक्टर ना अंदर से एकदम से दिल होता है हाय इसकी किसी तरह हेल्प कर दो। मुझे अभी याद है 1-2 दिन पहले मैं एक रोड से गुजर रही थी तो वहाँ जैसे मैंने टर्न लिया तो एक बाइक वाला जो था वो नीचे गिरा हुआ था और मैंने एकदम से गाड़ी रोकी और मैं उसकी हेल्प करने के लिए नीचे उतर रही थी तो मैं सिस्टर हेल्प मैंने लाइक निकलो यहाँ से फ़ौरन। मैंने कहा नहीं वो नीचे गिरा, लाइक निकलो यहाँ से फ़ौरन। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ दिस कुड बी अ ट्रैप एक्चुअली। तो यू नो इंसान अब ऐसे मदद करते हुए थोड़ा डर जाता है कि हाँ दिस कुड बी अ ट्रैप। सो खैर आप लोग भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं। आज हम डॉक्टर हिना से क्या बात करने वाले हैं? आज हम डॉक्टर हिना से बात करने वाले हैं कि डेंटल केयर की मेंटेनेंस कैसे की जाती है। अब इससे क्या मतलब है हमारे, मैं नहीं बताऊंगी, डॉक्टर हिना बताएंगे। जी डॉक्टर हिना। मेंटेनेंस का मतलब ये कि जैसे हमने कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराई, जैसे फिलिंग्स कराई या नॉर्मल स्केलिंग कराई या क्राउन्स कराए या जिस तरह जो भी डेंचर्स पहने, अब उनको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज वी शुड मेंटेन दैम। कई बार लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है बस एक बार डॉक्टर के पास चले गए, फिलिंग करा रही हैं, दिस इज़ फॉर लाइफ। नहीं, उसमें लीकेज हो सकता है। वाइट फिलिंग है तो डिसकलर कर जाएगी, और अगर जैसे आपने गम्स का वाइट फिलिंग डिसकलर कर जाएगी, ऑफ कोर्स आपके जैसे वाइट अगर देखें बिकॉज इट्स वेरी एस्थेटिक। और तो आप कॉफ़ी टी हमें अपने दांतों से मैच करानी होती है? नहीं, वो विद टाइम आपको रिपेयर कराने पड़ती है। जैसे मे बी यू नो 1.5 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, क्योंकि स्टेन्स अगर आप देखें आप ज़्यादा कॉफ़ी या टी लेंगे
तो स्टेन्स आपके उन लोगों के ज़्यादा हैं जो कॉफ़ी टी कम लेंगे, इवन कोक्स कम लेंगे, टैंग्स, ऑल दीज थिंग्स जो स्टेन करते हैं तो उनसे आपके दांत जो हैं डिस्कलर हो सकते हैं। बिल्कुल स्मोकिंग, पान, छालिया, लाइक स्केलिंग के बाद विद इन 2 months पेशेंट फिर से आएगा जी सारे दांत काले हुए हैं बिकॉज आपने सही स्केलिंग नहीं की थी लेकिन सारे दांतों में वापस आ गए। मैं तो अपने पेशेंट से पूछ लेती हूँ कि अगर स्मोकिंग क्विट नहीं की, इतने ख़राब दांत के साथ है, मैं सोचूंगी करने से पहले। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी बातें अभी हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। कॉल है जी हमारे पास, पहले हम वो कॉल अटेंड करते हैं फिर और बातें करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, डॉक्टर नाफे मुरसलीन साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग, फाइन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे मुस्लिम साहब? किस पहलू से? हमारा पोल का सवाल सुना है आपने? जी जी मैंने सुना है। हाँ जी। आपकी टिप भी सुनी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपकी टिप है ना दरअसल प्रोग्राम के दौरान उसको एक दफा रिपीट कीजिएगा। अच्छा कि वो जो सर के अंदर आपने बताया नींबू 1 कप के अंदर कितना पानी या कितना, उसको किसी भी मौके पे आज रिपीट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा उसके पहलू से मैं कहना चाहूंगा जब तक किसी की शनाख्त या मुतमईन ना हो जाए उस वक्त तक हेल्प नहीं करना चाहिए आजकल के हालात के। लेकिन मुर्शिद साहब कभी कभी बहुत इंस्टेंट सिचुएशन होती है, आपको शनाख्त करने का टाइम नहीं मिल रहा होता कि आप नहीं, वो आपको कहना सही है लेकिन अपनी इंसान की जान से बढ़ के डॉक्टर कुछ भी नहीं है। मकसद क्या है? कॉल द पुलिस। अच्छा हाँ, पुलिस बुला लें, पुलिस बुला लें, 15 कॉल करके उसी वक्त बुला लें। हाँ, वो आना चाहिए उसी वक्त फौरन। कभी कभी आ जाती है। हाँ जी, डॉक्टर साहब से भी सवाल कर सकूंगा? बिल्कुल पूछिए। ये डॉक्टर साहब से भी कोई सवाल कर सकूंगा दांत के पहलू से? जी करें, पूछिए क्या पूछना है। डॉक्टर साहब ये पता करना था एक डायबिटिक पेशेंट को अपने दांत की क्लीनिंग जो है कितने अरसे में करानी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, अगर रात को इमरजेंसी में कुछ जबरदस्त दांत में तकलीफ हो जाए और कोई मेडिसिन नहीं ले सके, उस सिलसिले में कोई आप ऐसी टिप बताएं जैसे कि थोड़ी रिलीफ ना हो तो कुछ न कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। दूसरा ये कुछ जरूर मिसाल है डॉक्टर साहब के हाथी के दांत दिखाने के और खाने को, और तो उसे आप अपने पेशेंट में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगी? प्लस ये कि दांतों में क्या 32 दांत होते हैं मुंह के अंदर जो कहा जाता है तुम्हारी 32 निकाल दी जाएगी? जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। चले बिल्कुल मुर्शिद साहब, इतने सारे क्वेश्चन सबका आंसर हम करते हैं। अभी सारे सवाल आप याद रखेंगे, आपकी ड्यूटी है। हमारे पास एक और कॉल है, वो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राहिला, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाय, क्या बात है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी राहिला, क्या कहना चाहेंगे आज? जी आपके फोन का जवाब ये देना चाहूँगी कि हेल्प तो करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग जो जेन्युइन होते भी हैं, जिनकी हेल्प मतलब जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है उनकी भी लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, डर जाते हैं ना, यही सोच के डर जाते हैं। तो लेकिन करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि अल्लाह पे भरोसा करके कर लेना चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी हो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आप नेक नियति से कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा रहता है। मुझे तो मैं करती हूँ। आई ट्राई टू हेल्प। क्या बात है राहिला, आप बहुत लकी है, माशाअल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे सवाल पूछना था अपने भाई से रिलेटेड। जी बिल्कुल पूछिए। एक तो वो उसके ब्लीडिंग गम्स है और मतलब सेंसेशन है दांतों में, तो उससे ये पूछना था कि मतलब एक तो ये सेंसेशन किस तरह ख़त्म किया जाए और ब्लीडिंग गम्स के लिए कुछ बता दिया, और गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई ऐसी टिप हो तो बताएं ताकि फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे क्या बात है, हम सब बताते हैं। ठीक है राहिला, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये सवालात भी और पुराने सवालात भी याद है ना चारों, और ये कितने थे? 3 7 सवाल हो गए जी। 7 सवाल, इन 7 सवाल का हम जवाब देंगे। छोटी सी ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी, उसके बाद इन सारे सवालों का जवाब देंगे। कहीं नहीं जाएगा, आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं, हम अभी वापस आ रहे हैं।